हेलो दोस्तों। आज हम आप सभी को क्लास 10th का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरह तैयारी करना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बच्चे को सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है और कौन कौन से किताब उनको ये भी नहीं पता होता है, जिसके कारण जिसके पास किताब नहीं होती तैयारी सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि तैयारी करने के लिए किताब का होना ज़रूरी है। जिस तरीका से युद्ध में लड़ने के लिए हथियार का होना ज़रूरी है, उसी तरीका से तैयारी करने के लिए किताब का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, हम बात को इन सब बात को खत्म करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसे आज का मैंने लिखा है क्लास 10 सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन भी जरूरी होता है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ इंग्लिश आपकी एकदम मजबूत हो जाए, इंग्लिश एकदम आपकी बेहतर हो जाए, इंग्लिश की बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश जो पढ़ा जाता है ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश की अध्ययन को अच्छे करने के लिए हम लोग ग्रामर के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हिंदी आता है, तो हिंदी को बढ़िया से पढ़ने के लिए हिंदी विद्यासागर का हिंदी व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद गणित की जो पढ़ना है वो बीटीसी का पढ़ना है। गणित आपका भाग 2 रहेगा, भाग 2। और 9th में देखिएगा तो यही भाग 1 बन जाएगा। बीटीसी और भी हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे, बीटी के साथ साथ एसएफ स्टूडेंट फ्रेंड्स का प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान भारती भवन में जिसमें आपका भौतिकी जिसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी के बाद रसायन शास्त्र जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन शास्त्र के बाद जीव विज्ञान जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ये सभी के सभी भाग 2 के रहेंगे, जबकि 9th में आपको भाग 1 के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान जिसे हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। ये हमको पढ़ना है बीटीसी का, जिसमें इतिहास जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के बाद आता है भूगोल जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसके बाद राजनीतिक शास्त्र जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसके बाद और हिंदी क्लास 8 का हिंदी को और हिंदी कहा जाता है। मुस्लिम बच्चों के लिए क्लास 10th में क्लास 8 का हिंदी पढ़ा जाता है और हिंदू बच्चे के लिए हिंदी ही पढ़ा जाता है, जो आपका बीटीसी का रहेगा। उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू भी बीटीसी का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश भी आपका बीटीसी का रहेगा। इन सब के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं है। आपको पता है इन 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हमने इंग्लिश को सबसे लास्ट में लिखा है। इंग्लिश में आप फेल होइए पास होइए डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में ज्यादा भी नंबर लाते हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है, या कम नंबर लाते हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और भी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है और इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस को विज्ञान क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें जैसे कौन कितना किताब हो जाएगा टोटल। ये ट्रांसलेशन एक किताब, उसके बाद ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर आपका एक किताब, हिंदी विद्यासागर हिंदी व्याकरण एक किताब, इधर गणित आपका 2 किताब। विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 तीन तीन किताब, ये हो जाएगा 3 हो जाता है। इसके बाद ये आपका सामाजिक विज्ञान इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र, ये आपका 4 किताब। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी आपका 1 हो जाएगा, उर्दू 2 हो जाएगा और उसके बाद इंग्लिश भी 2 हो जाता है। तो टोटल किताब अगर हम जोड़ेंगे तो 2 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 1 13 14 14 2 16, मतलब टोटल किताब आपको 10th क्लास का जो है वो 16 को किताब के बारे में अध्ययन करना है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि 16 को किताब है तो किस तरीका से अध्ययन करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बिहार बोर्ड 500 नंबर का एग्जाम लेती है, 100 इंग्लिश का, टोटल 600 नंबर का होता है। अब इस 500 नंबर में अगर आप सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं हाईएस्ट 485 प्लस, तो आप बिहार टॉपर कहलाइएगा। उसके बाद अगर आप 400 से लेकर के 450 के बीच में जाते हैं तो आप टॉपर के श्रेणी में जाइएगा। उसके बाद अगर आप 300 से लेकर के 400 के बीच में जाइएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन में जाइएगा। उसके बाद 225 से लेकर 225 से लेकर अगर आप 299 के बीच में जाते हैं तो आप सेकेंड कहलाएंगे। और उसके बाद 150 से लेकर 224 के बीच में आते हैं तो थर्ड कहलाइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपर, टॉपर ये हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन, सॉरी टॉपर के श्रेणी में प्रथम श्रेणी। उसके बाद ये भी हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय, ये हो जाएगा तृतीय तृतीय। अब आगे आपको और बता दें तैयारी कैसे करना है। ईमानदारी से, लगन से, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से तैयारी करना है।
से कहा जाता है सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। अगर आप ईमानदारी से और जिम्मेदारी से तैयारी करते हैं तो आप जैसा चाहे वैसा नंबर ले आइएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप 10th की तैयारी आप एक नॉलेज के लिए पढ़िए। ज्यादातर बच्चा 9th-10th में क्या होता है ना, वो नंबर के पीछे भागता है, लेकिन ये नंबर का कहीं आपको काम नहीं देगा। इसीलिए नॉलेज के लिए तैयारी कीजिए। आइए हम आपको बताते हैं ज्यादा नंबर लाने से क्या फायदा होगा और कम नंबर लाने से क्या फायदा होगा। 10th में अगर आप हाईएस्ट नंबर लाते हैं तो इसका सिर्फ 2 ही फायदा होगा। पहला फायदा कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो स्टेटस आपका भौकाल मचेगा, गांव मोहल्ला में भौकाल होगा 2 दिन तक। उसके बाद ये से क्या होगा कि जब आप किसी जॉब लेंगे, जब आप कोई सरकारी जॉब लेंगे तो उसमें जो आपका प्रमोशन होगा तो वो आपके नंबर को देख के प्रमोशन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मार्कशीट को देखेगा। तो मार्कशीट देखने के बाद उसको लगेगा कि ये 5 सब्जेक्ट में इतना ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम किया है, तो इन ईमानदारी और जिम्मेदारी को देखते हुए वो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। यही एक फायदा है। दूसरा फायदा आपका नाम हो जाएगा। उसके बाद इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज रहेगा तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को देख सकते हैं। सर में पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। इसीलिए नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि आप 9वां 10वां और 12वां करने के बाद कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, अगर उसमें आपको नॉलेज नहीं है तो एग्जाम निकलना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए अभी भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमें जो तैयारी करना है वो नॉलेज के लिए पढ़ना है और सीखने के लिए और समझने के लिए पढ़ना है, ना कि नंबर के लिए पढ़ना है। नंबर तो बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो नंबर की बात करेंगे गारंटेड आएगा। तो यही 2 फायदा होता है, बाकी उसका कोई फायदा उधर जिंदगी में 10th के मार्कशीट का कोई फायदा नहीं होता है। बस प्रमोशन करिए और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा भी काम करिएगा तो आपका नंबर भले कितना भी कम हो, लेकिन अगर आप अच्छा काम करिएगा तो बिना आपका नंबर देखे हुए भी आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। आप लोग बताइएगा, कल से सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे और सामाजिक विज्ञान में आपको कौन सा किताब पहले पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या सामाजिक विज्ञान। और आज का टॉपिक जो है सिलेबस डिस्कशन आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान जब आपको पढ़ाएंगे, इस सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले आप कौन सा किताब पढ़ना चाहते हैं, उन किताब के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सोशल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है। रहने देते आज के लिए, धन्यवाद।